नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में हम कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर के द्वारा हम रचना पठित अपठित जो पैराग्राफ आते हैं अवबोधन जिन्हें कहा जाता है उसके बारे में हम श्रवण करते हैं। तो आओ इनका अभ्यास हम यथोचित सही क्रम से करते हैं, जिससे हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को देने से हम परीक्षा से संबंधित और भी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पे अच्छे से दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया अधोदत्तम प्रत्येकम अनुच्छेदम पठत प्रश्नांच उत्तरम। इसकी हिंदी होती है कि नीचे दिए गए प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न पैराग्राफ दिया गया, ग्रीष्म कालः सुखदस्य वसंत कालस्य पश्चात् आगच्छति। ग्रीष्म काले सूर्यस्य आतपः प्रखरः वर्तते। मानवः पशुपक्षिणः वृक्षाः पादपाः च अपि प्रखरः तापेन व्याकुलः भवन्ति। केचित् जनाः विहाराय पर्वतस्थलेषु गच्छन्ति, केचित् गृहे वातानुकूलितेषु कक्षेषु तिष्ठन्ति। नद्यः सरोवराः तडागः च शुष्यन्ति। सर्वत्र जलस्य अभावः दृश्यते। परमं यदि ग्रीष्म कालस्य प्रचण्डतापः न स्यात् तर्हि मेघाः कथं भविष्यन्ति। मेघान् विना कुतः वृष्टिः। ग्रीष्मकालस्य प्रभावात् एव वर्षा ऋतुः आगच्छति। ग्रीष्मकाले गुलमोहर वृक्षेषु रक्तानि पुष्पाणि अतीव शोभन्ते। मल्लिका मालती पादपेषु सुगन्धमयानि श्वेतानि पुष्पाणि विकसन्ति। अब इस पैराग्राफ के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें लिखा गया एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में इनका उत्तर दीजिए। तो लाल अक्षरों में लिखे गए इनके उत्तर हैं जो ऊपर पैराग्राफ में आए हुए हैं। आप ऐसे ही इनके उत्तर आप पेपर में भी ऐसे ऊपर पैराग्राफ में पढ़कर दे सकते हैं। ग्रीष्म कालः कस्य कालस्य पश्चात् आगच्छति। गर्मी की ऋतु किस ऋतु के बाद में आती है। वसंत काल से वसंत ऋतु के बाद। दूसरा प्रश्न है, जनः किमर्थं पर्वत स्थलेषु गच्छन्ति। लोग क्यों पर्वतों पर जाते हैं। तो उत्तर है विहाराय, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म काले कस्य अभावः दृश्यते। गर्मी के समय में किसकी कमी हो जाती है। जल से जल की। चौथा प्रश्न है, ग्रीष्म काले केषु वृक्षेषु रक्तानि पुष्पाणि आगच्छन्ति। गर्मी में किन वृक्षों पे लाल पुष्प आ जाते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ में हमें दिया गया कि गुलमोहर वृक्षों पर लाल रंग के फूल आते हैं। दूसरा प्रश्न इसी पैराग्राफ में दिया गया कि पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, कि पूर्ण वाक्य में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, श्वेतानि पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति। तो इसका उत्तर मैंने लाल शब्दों में दिया हुआ है ताकि आप दोबारा जब आपका पेपर हो तो आप ऐसे ही पैराग्राफ्स देख करके इनके आंसरों को लिख सकें। माल्लिका मालती पादपेषु सुगंधमयानि श्वेतानि पुष्पाणि विकसन्ति। तीसरा प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तराणि लिखता। इसकी हिंदी होती है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। स्यात् शब्द दिया हुआ है, इसमें पूछा गया धातु कौन सी है, अस। लकार कौन सा है, विधिलिंग। पुरुष कौन सा है, प्रथम। वचन कौन सा है, एक वचन। लाल अक्षर में मैंने उत्तर दिए हैं ताकि सभी को अच्छे से इसकी पहचान हो और आप पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। विहार आए शब्द में उसने कहा विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी। और वचन कौन सा है, एक वचन। चौथा प्रश्न दिया, समानार्थक पदम चित्वा लिखता। समानार्थक, समान अर्थ वाला शब्द दिखाना है। इस पैराग्राफ में कौन सा आया। जैसे शब्द है प्रचंडः, तो शब्द क्या आया, प्रखरः। विलोम पद बताना है दूसरे में, शैत्यम। तो इसका शैत्यम कहते हैं सर्दी के लिए, तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, विपरीत अर्थ, ऑपोजिट अर्थ, तापः। तो इस तरह से आप पूरे 10 के 10 नंबर ले सकते हैं। 2 से 5 पैराग्राफ 5 क्वेश्चन आप ऐसे करते हैं तो आपके परीक्षा में फुल मार्क्स आएंगे। दूसरे पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश अत्र अनेके जनाः ग्रामेषु निवसन्ति। कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति, अन्नानि च उत्पादयन्ति। अन्नं विना कुतः जीवनं, कृषिकार्यं विना च कथम् अन्नानाम् उत्पादनं भवेत्। अतः ग्रामाणां कृषकाणां च महत्त्वं। केचित् ग्रामीणाः स्वे स्वे गृहे स्थित्वा कार्याणि कुर्वन्ति, यथा लोहकाराः लोहकार्यं कुर्वन्ति, कुम्भकाराः घैनं रचयन्ति, तक्षकाः काष्ठकेन मञ्चकान् फलकान् असन्धिकाः च रचयन्ति। अनेकेषु ग्रामेषु विद्युत् सुविधा न अस्ति। जलानाम् अभावे कृषिः अपि इष्टफलं न ददाति। वस्तुतः ग्राम्यजीवनम् अति कठिनं। परमं ग्रामीणाः अल्पेन एव संतुष्टाः भवन्ति। तो एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। भारतवर्ष कीदृशः देशः। तो उत्तर होगा कृषि प्रधानः। के अन्नानि उत्पादयन्ति, कृषकाः।
कः घटान् रचयति कुंभकारः, जलाभावे का इष्ट फलम न ददाति कृषि। तो इसके उत्तर दिए गए हैं, आप ऐसे ही पैराग्राफ से ढूंढ लीजिए। आपके और भी अच्छी सुविधा हो, आपकी अच्छी परीक्षा की तैयारी हो, आपके और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है तक्षकाः किं कुर्वन्ति, तो उत्तर होगा तक्षकाः काष्ठेन मंचकान् फलकान् असंधिकाः च रचयन्ति। तो प्रश्न दिया, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यता, निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। भवेत शब्द दिया, यहाँ पूछा गया धातु कौन सी है, भू, और लकार कौन सा है, विधिलिंग, पुरुष कौन सा है, प्रथम, वचन कौन सा है, एक वचन। तो कार्याणी दूसरा शब्द है, तो यहाँ उस पूछा गया विभक्ति कौन सी है, तो लाल अक्षर में लिखा द्वितीय। वचन कौन सा है, बहुवचन मैंने बताया। चौथा प्रश्न दिया, अन्नम विना अत्र विना योगे का विभक्ति, तो विभक्ति मैंने बताई है द्वितीय विभक्ति है, विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है लाल अक्षर में। दूसरा प्रश्न यहाँ देता है, समानार्थक पदम चित्वा लिखत यच्छति, यच्छति का समानार्थक शब्द क्या दिया गया पैराग्राफ में, ददाति। तीसरा प्रश्न, जला नाम भावे कृषि अपि इष्टम फलम न ददाति इति वाक्ये। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप ढूंढेंगे कर्तृपदम किम, तो इसमें कर्तृपद कौन सा है, जला नाम, कृषि और इष्टम, तो लाल अक्षर में दिया गया कृषि, तो कृषि ही कर्तृपद है। तो कर्म पद इधर दिया गया ख में, तो अपि इष्टम फलम, इसमें कर्म पद होता है फलम। तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं, तो तीसरा पैराग्राफ में दिया गया, रामायणम महाभारतम च द्वे महाकाव्ये संस्कृत साहित्यस्य एतौ ग्रंथौ भारतीय संस्कृते आधारस्तंभौ आदि काव्यम रामायणम ऋषि वाल्मीकि रचना अस्ति। इदं काव्यम अष्टेषु अध्यायेषु वर्तते। ऋषि वाल्मीकि आदि कवि कथ्यते। महाभारतस्य रचयिता ऋषि वेदव्यासः। महाभारतं नाम महाकाव्यं विश्वकोशः इति कथ्यते। यत् इह अस्ति न तत् अन्यत्र इति मन्यते। अयं ग्रन्थः षट्सहस्रं श्लोकेषु निबद्धः। विश्वप्रसिद्धः श्रीमद्भगवद्गीतास्य महाकाव्यस्य अंशः अस्ति। गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनाय उपदिश्यति, कर्तव्यभावेन स्वकर्तव्य कुरु, कर्मफलस्य आशां मा कुरु, एष उपदेशः जनानां हितकरः। एक पदेन उत्तरतः, रामायणं कस्य रचना, ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वेदव्यासः कस्य रचयिता, महाभारतस्य क आदिकवि कथ्यते, वाल्मीकि। किम नाम महाकाव्यम विश्वकोशः कथ्यते, वाल्मीकि। लाल अक्षर में दिए गए इनके उत्तरों को आप स्वतः ही जान लेंगे और पैराग्राफ में ढूंढेंगे कि ये आंसर है कहाँ पे, ताकि आपको जब परीक्षा हो तो आपको अच्छे से इनकी पहचान हो जाए। तो यहाँ प्रश्न दूसरा दिया गया, एक वाक्यन उत्तरतः। प्रश्न दिखा, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए क्या उपदेश देते हैं। उत्तर दिखा, श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेश्यति कर्तव्य भावेन स्वकर्तव्यम कुरु, कर्मफलस्य आशा मा कुरु इति। तीसरा प्रश्न दिया, एषः उपदेशः अत्र किम विशेषणम, विशेषण शब्द इसमें से कौन सा आया, तो मैंने लाल कलर में दिया एषः, तो यह विशेषण है। दूसरा दिया, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश दीजिए। कुरु में कौन सी धातु है, क्री। लकार कौन सा है, लोट लकार। पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष। वचन कौन सा है, एक वचन। दूसरा ख भाग दिया, ऋषे। ऋषे में विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। और वचन कौन सा है, एक वचन। तो तीसरा प्रश्न यहाँ दे रहा है, कह रहा बहुवचन लिखो, किसका, कुरु का। कह रहा कुरु का बहुवचन क्या बनेगा, कुरुत। स्वकर्तव्यम का एक वचन लिखो, स्वकर्तव्यानि, और साथ ही बहुवचन भी इसका बनाया गया है। पर्यायवाची शब्द लिखना है। रचिता का पर्यायवाची शब्द क्या लिखा गया है इस पैराग्राफ में, निबद्धः। लेखक के लिए और क्या शब्द पर्यायवाची रखते हैं, रचयिता। तो चौथा प्रश्न मैंने साइड में दिया हुआ है कि गीतायाम श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिश्यति इति वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद कौन सा है, गीतायाम श्री कृष्ण या अर्जुनाय। तो श्री कृष्ण जो पद है वो इसका कर्तृपद है। चौथा पैराग्राफ जो हम देखते हैं तो वहाँ उसके प्रश्नों को भी देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। नदी तीरे अस्ति एकः वटवृक्षः, एकः अल्पज्ञ बालकः तस्य छायायाम् उपविष्टः, पश्यति एकस्यां लतायां विशालानि कलिन्दफलानि सन्ति, स चिन्तयति अहो विचित्रं, सुकोमलानां लतायां दीर्घानि फलानि, विशाले वटवृक्षे च लघूनि पुष्पाणि सन्ति, नूनमेवेश्वरः मन्दमति मूर्खः च। एवं चिन्तयन् स वृक्षस्य यदा तिष्ठति स्म तदैवेकं सुकोमलं पुष्पं तस्य शीर्षि पतति, स विचार्यति यदि एतस्मिन् वृक्षे विशालं फलं स्यात् तर्हि अद्य मे शीर्षं भग्नं भवेत्,
सौभाग्येन अहं स कुशलः अस्मि। ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति, नूनं मूर्खः अहं न तु ईश्वरः। तो अब इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ दिया गया एक पदेन उत्तरतः। वट वृक्षा कुत्र अस्ति, वट वृक्ष कहाँ था? नदी तीरे, नदी के किनारे पर। दूसरा प्रश्न है विशालानि फलानि कस्याम संति, विशाल फल किसके होते हैं? लतायाम। आगे कहता है कि वट वृक्ष से कीदृशानि पुष्पाणि, कहते हैं वट वृक्ष के फूल कैसे होते हैं? लघुनी, छोटे छोटे। बालका कीदृशा अस्ति, बालक कैसे थे? अल्पज्ञ, थोड़ा कम जानने वाले थे। फिर कहते हैं कि दूसरा प्रश्न देता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक कंप्लीट वाक्य में उत्तर दीजिए। अंततः बालकस्य ईश्वर विषय किं मतम। तो इसका उत्तर दिया गया अंततः बालकस्य ईश्वर विषय इदं मतम ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। तो तीसरा प्रश्न यथा निर्देशम नीले रंग में दिया गया। तो आप इसके देखेंगे लाल अक्षर में दिए गए उत्तर हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। दीर्घानि फलानि अत्र किम विशेषणम, विशेषण पद बताना है। तो दीर्घानि शब्द मैंने दिया तो ये विशेषण है। दूसरा प्रश्न दिया भवेत में धातु कौन सी है? भू। लकार कौन सा है? विधिलिंग। पुरुष कौन सा है? प्रथम। वचन कौन सा है? एक वचन। और लतायाम सप्तमी विभक्ति होती है। तो फिर कहता है एक वचन। फिर तदा एव तदैव बहुवचने परिवर्त्य लिखत। विशालं फलं विशालानि फलानि एतस्मिन् वृक्षे एतेषु वृक्षेषु अहं मूर्खः वयं मूर्खः नदीतीरे अस्ति एकः वटवृक्षः इति वाक्ये अस्ति क्रियापदस्य कर्ता। तो यहाँ अस्ति के लिए कौन सा कर्ता है? तो वटवृक्षः, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। तो पांचवा पैराग्राफ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इसके भी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से देख सकें, समझ सकें और कर सकें। तो यहाँ दिया गया व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रः पशु अति मनोहरः अयम् अस्य शरीरे पीत कृष्ण वर्णः पंक्तया नितरां शोभन्ते कदाचित् अयं सघनेषु वनेषु निर्भयं विहरति स्म। अन्तः सम्प्रतं व्यग्राणां संख्या अत्यल्पा जाता। व्यग्रजातिं सर्वनाशात् रक्षितुं वनं पर्यावरण मन्त्रालयः अनेकान् उपायान् करोति, परं सर्वे प्रयत्नाः निष्फला भवन्ति। कारणं किं? केषाञ्चित् धूर्तानां लोभः अथवा वनानां छेदनम्। अस्माकं वनसम्पत्तिः रक्षितव्या, देशस्य राष्ट्रपशुः चापि रक्षणीयः। परियोजना व्यग्र सफला भवेत्, अन्यथा भविष्यत् काले वयं पुस्तकेषु अस्य चित्रमेव द्रक्ष्यामः। इसके उत्तरों को मैंने दिया हुआ है। आप इसके उत्तरों को अच्छे से जांच लेंगे, समझ लेंगे और इनके उत्तरों को करेंगे, ताकि आप परीक्षा में और भी अच्छे मार्क्स ले सकें। अब छठे पैराग्राफ की ओर आते हैं। तो यहाँ दिया गया हिमालयः भारतस्य उत्तरस्यां दिशायां स्थितः एषा हि संसारस्य उन्नतमा पर्वता। माउंट एवरेस्ट इति हिमालयस्य उन्नतं शिखरम्। इदं शिखरं नेपालदेशे स्थितम्। अनेका नद्यः हिमालयात् निर्गच्छन्ति, देशस्य च विशालं भूभागं सिञ्चन्ति। अयं गिरिः अनेकासां वनस्पतीनामपि आलयः। अत्र अनेकाः औषधयः जायन्ते। हिमालयस्य कानिचित् शिखराणि सर्वं वर्षं हिमेन आच्छादितानि। पर्यटकाः अत्र हिमक्रीडानाम् आनन्दम् अनुभवितुम् आगच्छन्ति। अयं हि पर्वतानां राजा। एक पदेन उत्तरतः। इसके भी उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें, ताकि आप इसके उत्तरों को यथाउचित यथाक्रम से और अपनी अच्छे स्व विवेक से और भी अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखें, ताकि जिससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी ले पाएंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आपका पुनः धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आप पुनः ऐसे वीडियो देखने के लिए फिर से इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी उपयोगी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।